ओके। सो ये 2 दिन में जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का वेबिनार नहीं है, बल्कि 2 दिन का फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। तो अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं बनाई है तो प्लीज लेकर बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को ये 2 दिन में देने वाली हूँ। ओके। सो वार्म वेलकम टू द एकलव्य प्लेटफॉर्म, क्योंकि एकलव्य की तरह हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे स्टूडेंट बने कि आपसे बेहतर कोई और हो ही ना। देखिए, हमारी लाइफ में जहां जहां पर भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं डेली रूटीन लाइफ में, करियर, हेल्थ, रिलेशन, मनी एंड पीस ऑफ माइंड, मुझे एक चीज बताइए, क्या आपकी प्रॉब्लम से बाहर की है? नहीं होगी। कहीं ना कहीं इन्हीं क्राइटेरिया में हमारी प्रॉब्लम्स होती है। करेक्ट। और ऐसा हो कि इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए, कितना अच्छा होगा, नहीं? और ये तो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी, साथ साथ आप फैमिली मेंबर्स के भी रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट। सो हम यहाँ हैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। अभी प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है? वेर, मतलब मैं ही यहाँ पर क्यों, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, इतनी सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों होती है, ये रिलेशन में मैं ही क्यों फंसती। ओके। तो जहां पर भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पर वेर, हु, व्हाट, व्हेन, हुम, विच, इन सब में अगर डब्ल्यू की जगह पर टी लगा दिया जाए तो इन सब का आंसर मिल जाए। करके देखिए, डब्ल्यू की जगह पर टी लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। है ना? मैजिकल। तो जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां वहां पर सॉल्यूशंस। ओके। सो मिलते हैं कुछ हमारे एक्शन टेकर मेंबर से, जो कभी आपकी तरह ही हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सीखते थे, और आज उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे झंडे गाड़े। ईशा जी है, रजनी मैम है, फिर जिनल मैम है। ओके। और बाकी के सारे टेस्टिमोनियल हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। बस 1 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। मेरे बेटे का नाम जब मैंने रखा था तो उसका नाम जो था वो राह पे जा रहा था, और मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, पर जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और ढूंढते 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 मैं न्यूमरोलॉजी जर्नी पे आ गई, क्योंकि मैंने देखा कि मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, कहते हैं ना कि नेम नंबर, सारी चीजें डॉक्टर ईशा ठक्कर, यानी कि ईशा से डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी आप लोगों के सामने है। तो मैंने और बाकी के लोगों में फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने वो चूज किया कि कहते हैं ना कि एक्शन ओरिएंटेड, ना सिर्फ लिखकर बैठा हो, ना सिर्फ समझो, पर अपने लिए एक स्टैंडर्ड लेना शुरू करो। सबसे कहते हैं ना कि एक वर्ड मेरे हमेशा याद रखें, पत्थर की लकीर समझ लेना, सिर्फ पहला कदम मुश्किल होता है। अगर लिखना चाहो तो बड़े बड़े अक्षरों में कहीं पे लिख दो, पहला कदम मुश्किल होता है, पहले कदम पे सीढ़ियों पे पाँव रख दो, पहले कदम पे सीढ़ियों पे पाँव रख दो, फिर आगे की जर्नी लोग पीछे से धक्का मार के देते जाएंगे और आप आगे चले जाओगे। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं? कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि यस, पहला कदम मुश्किल होता है, उसके बाद तो मैं सिर्फ सीढ़ियां ही चढ़नी है? क्या आपने कभी ये सारी चीजें फील की है? यस। यस और नो? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही है। यस। और मुझे ये बता, कितने लोगों ने पहला कदम उठाया है? कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहे तो। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरे यहाँ से तो नेटवर्क इशू नहीं है। मिनट का टाइम दीजिए। आ रही है मेरी वॉइस?
नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? परफेक्ट। अभी भी नहीं आ रही है? अभी तक मैं वो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ तो। अभी भी मेरे को हो रहा है, एक मिनट। अभी वॉइस आ रही है प्रॉपरली? यस, अभी वॉइस आनी चाहिए। नाउ क्लियर, नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। सभी लोगों ने बोल दिया यस यस यस। कौन बताएगा मैंने कौन से वैदिक स्विच वर्ड का यूज किया है? तकनीक की खराबी के लिए कौन सा वैदिक स्विच वर्ड? नल नील, नल नील। ये हुई ना बात, निधि मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। है ना? ओके। देखो, ये होता है इंस्टेंट रिजल्ट हमारे वैदिक स्विच वर्ड का। चलिए, शुरुआत करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जर्नी में। सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना है। कौन बताएगा? न्यूमरोलॉजी साइंस क्या सच में वर्क करती है? न्यूमरोलॉजी साइंस क्या सच में वर्क करती है? नहीं करती है। कैसे करती है वर्क? कैसे वर्क करती है? देखो, जब भी किसी पर्सन का जन्म होता है हम क्या कहते हैं? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। पर उन दौरान क्या लेकर आते हैं और क्या लेकर जाएंगे? वो है नाम। तो जिंदगी भर क्या कमाते हो? नाम। सेकंड, जब भी किसी का जन्म होता है ना, सबसे पहले क्या देखा जाता है? डेट ऑफ बर्थ और टाइम, जहां से उसकी पूरी कुंडली डिजाइन हो जाती है। ओके। सो जो ये साइंस है वो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। जैसे कि अगर हमें एफएम बजाना हो तो हम 94.3 रखते हैं तो वो गाना बजता है, पर 94.8 पे नहीं आएगा। क्यों? वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो ठीक वैसे ही जब भी आपको अपनी लाइफ को सेट करना होता है तो आपको क्या सेट करना पड़ता है? अपनी फ्रीक्वेंसी को। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, जाग रहे हो ना? समझ में आया? मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि हमें कोई सॉन्ग प्ले करना है तो फ्रीक्वेंसी सबको सेट करना पड़ता है। क्या आपको अपनी जिंदगी में मन चाहा रिजल्ट चाहिए तो क्या आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी का नंबर कौन सा है? करेक्ट? राइट। तो आज के ये 2 दिन के क्लास में हम जान लेंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी का नंबर आपके मोबाइल नंबर से मैच हो रहा है या नहीं। सो लाइफ में हमेशा ही हर कदम पर नंबर का इंपॉर्टेंस होता है। एक दिन के लिए सब सिर्फ इमेजिन कर दो, कल सुबह उठते ही इमेजिन करो कि ना आपके सामने घड़ी है ना मोबाइल है। कैसी होगी आपकी लाइफ? बताओ, कोई इमेजिन करो। ब्लैंक। क्यों? मैंने ना तो आपके सांस लिए, ना रोटी ली, ना कपड़ा लिया, ना मकान लिया। जीने के लिए तो भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, इसमें से मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। पर फिर भी, तो जो लोग कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी साइंस वर्क नहीं करती, उनको एक बार ये पूछ लेना। यही आग जिंदगी है। यस। हमारे लिए आज के जनरेशन में नंबर्स के बिना हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते। डे टू डे लाइफ में हमें चाहिए नंबर्स। यानी क्या? सुबह उठते ही हमें घड़ी चाहिए, फिर मोबाइल चाहिए, कितने बजे उठना है, बच्चों को कितने बजे उठाना है, स्कूल कितने बजे भेजना है, ऑफिस कितने बजे जाना है, पूजा कितने बजे करनी है, एक्सरसाइज कितने घंटे करनी है। तो सारी चीजें हमारी नंबर्स पर फिक्स होती है। अरे सरप्राइज, मैंने खोल दिया। चलो एक चीज बताओ, क्या ये साइंस पहले से है या अभी पहले से चलती आ रही है, अभी अभी इसका शुरुआत हुआ है?
कौन बताएगा? ये साइंस पहले से आ रहा है या अभी अभी ये शुरू हुआ? स्टार्टिंग से है। स्टार्टिंग से है, पहले से है, कैसे? चलो दिखा देती हूँ। एक्सीडेंटली मेरा हाथ उस स्क्रीन पर चला गया, तो अभी मैं आप लोगों के साथ केबीसी भी नहीं खेल पाऊंगी। सो आप लोगों को दिखाती हूँ कि साइंस कब से चली आ रही है। तो ये जो साइंस है वो जमाने से चली आ रही है, कि जब मूवियों के नाम एक दूजे के लिए दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, वीर ज़ारा, दिल तो पागल है तक चल रहा था। मतलब क्या, बॉलीवुड में ये साइंस छुपी हुई थी। कैसे छुपी हुई थी? क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक सीमित थी। पर अब क्या हुआ है? ड्यू टू राहु, यानी क्या, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जूम यूजर, जूम की वजह से, मोबाइल की वजह से, राहु की वजह से ये साइंस हम लोगों तक पहुंच गई। तो पहले क्या होता था, ये सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक सीमित थी। डायरेक्टर, मूवी एक्टर, जो फेमस पर्सनालिटी होते थे, पॉलिटिक्स में होते थे, वो इन साइंस का यूज करते थे। पर अब हम इजीली कर सकते हैं। पर हुआ क्या है, 99 रुपीज के कोर्स से जो ज्ञान मिला वो आधा अधूरा है। चलो, यहाँ पर कितने न्यूमरोलॉजिस्ट है, हैंड रेज कीजिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है, राइट? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, राइट, नहीं पता तो भी कैसे होगा? तो भी होगा। हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, राइट? जितने भी यहाँ पर न्यूमरोलॉजिस्ट है उनको पता है कि 1 नंबर सन होता है। करेक्ट? मुझे ये बताओ, इफ यू आर ट्रूली न्यूमरोलॉजिस्ट, तो सन को ही 1 नंबर क्यों दिया गया? और क्या वो ऑथोरिटेटिव होता है? पॉलिटिक्स में जाते हैं तो क्या कोई स्लम मेंबर, मतलब कि कोई, कहते हैं ना, एवरेज मिडिल क्लास का लड़का 1 नंबर वाला नहीं हो सकता? किंग, राजा, तो वो राजा ही है, तो क्या कोई मिडिल क्लास का लड़का 1 नंबर वाला नहीं हो सकता? फादर। रट्टा रटाया ज्ञान मत लो। अपना दिमाग चलाओ, अपने नॉलेज से आगे बढ़ो। जब भी आप कहीं से भी सीखो, बेहतरीन सीखो। बेस्ट मत सीखो, बेहतरीन सीखो। राइट? सन इज द मेजर प्लैनेट। मेजर प्लैनेट तो सारे ही है, सन से भी ज्यादा बड़ा तो जुपिटर है। ओके। तो ये साइंस तब से चली आ रही है जब हमें पता भी नहीं था। ये देखो, एक दूसरे के लिए में यू डबल है, दीवार में ए डबल है, त्रिशूल में स्पेलिंग चेंज किया है, कभी कभी में ई लगाया हुआ है, वीर ज़ारा में डबल ए किया है, दिल तो पागल है का नाम उस हिसाब से सेट किया गया। सो पहले हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती। अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, तो मोबाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हो जाएगा अगर हमारा मोबाइल नंबर गलत होगा? आपकी जिंदगी की सारी चीजें मोबाइल पर फिक्स्ड होती है। आपके रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, उठना मनाना हो, सारी चीजें आपके रिलेशन आ गए हैं। चाचा चाची से बात करनी है, देवरानी जेठानी को बात करनी, सास बहू, मम्मी को बात करनी, अपनी बेटी से, सारे रिलेशन कहाँ पर आ गए? मोबाइल में। पहले क्या था, हम मिलते थे वीडियो कॉल पर, अभी तो इतनी बातें हो जाती है कि वहां पर जाकर क्या बातें करें वही समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स मोबाइल पे मिलते हैं, गेट टुगेदर मिलने का प्लानिंग मोबाइल पे बनता है, बिजनेस डेवलप मोबाइल से होता है, बैंक हमारी मोबाइल पे आ गए, मोबाइल बैंकिंग। इमोशंस, अभी आप बोलोगे मैम इमोशंस तो कभी मोबाइल पे आ ही नहीं सकते। अरे है ना, स्टेटस देखो सबके, पता चल जाएगा उसकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। रिसर्च, पढ़ाई करनी है मोबाइल पे, स्टडी करनी है। अभी यहाँ पर बारिश थी तो बच्चों ने पढ़ाई की ऑनलाइन। स्पिरिचुअलिटी, अगर हम कह दें कि भाई आपको रेमेडीज के तौर पे हनुमान चालीसा सुननी, आधे से ज्यादा लोगों को हनुमान चालीसा नहीं आती, वो क्या करेंगे? हनुमान चालीसा मोबाइल पे लगाएंगे। सही है ना? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? इतने टाइम से 30 मिनट से मैंने जितना भी सीखा है, कुछ गलत था? समझ में आया कि क्यों ये सीखना जरूरी है? ओके।
आज के दौर पर सारी चीजें आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गई। आपका रिलेशन बोल दो, बैंक बोल दो, चाहे आपका बिजनेस बोल दो, स्पिरिचुअलिटी बोल दो। अगर वही फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर फ्रीक्वेंसी रॉन्ग जाएगी तो क्या होगा? आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। फिर हम मैसेज जैसे अभी सभी लोगों के आए थे ना, मैम ब्रेक हो रही है वॉइस, मैम ब्रेक हो रही है वॉइस, वैसे ही फिर आपका आपकी लाइफ आपसे क्या कहेगी? फ्रीक्वेंसी सेट करो, मैं वैसे नहीं चल रहा जैसा आप मुझे चाहते हो। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल, आपकी लाइफ आपके हाथों में प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी पर सेट हो, तो अपने मोबाइल को ठीक कर लो। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्या आपका मोबाइल नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी पर सेट है? तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल कर लो। 10 डिजिट का टोटल कर लो। सपोज्ड अगर आपके मोबाइल नंबर में जीरो आता है तो जीरो को नहीं काउंट करना है। जीरो को नहीं काउंट करना है। क्लियर? कर लिया मोबाइल नंबर काउंटिंग? 45 से 9, परफेक्ट। सभी लोग कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 6, परफेक्ट। नाउ कैलकुलेट योर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अभी बर्थ नंबर के लिए सभी लोगों को पता है कि डेट ऑफ बर्थ को हम कहते हैं मूलांक, यानी कि मूल अंक बर्थ नंबर। एंड डेस्टिनी नंबर मतलब कि जो आपका भाग्य है, आपका डेस्टिनी है, उसे हम कहेंगे भाग्यांक नंबर। तो उसी को काउंट करते हैं। अभी पता चलेगा कि हमारा मूलांक एंड भाग्यांक क्या कहता है। मूलांक यानी कि किसी कोई कोई कहता है इसे किंग नंबर, मूलांक नंबर, बर्थ नंबर, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है, डेट पर आपका जन्म हुआ है, उसे हम कहेंगे बर्थ नंबर। यानी कि किसी का अगर 05 पे जन्म हुआ है, 5 तारीख को, तो उसका मूलांक होगा 5। किसी का हुआ है 29 को, तो 2 + 9 = हो जाएगा नंबर 2। तो इसे हम कहेंगे मूलांक। और जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आप करते हो, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ ईयर, उसे हम कहेंगे भाग्यांक। तो सभी लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपका मूलांक एंड भाग्यांक क्या है। क्या यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया? मोबाइल नंबर 11 से 2, मूलांक 1, भाग्यांक 1। देखो आप अभी किसी ने 111 लिखा, आपका 1 नंबर ओवर पावरफुल हो गया। क्या आपको विजन या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है? मूलांक 5, भाग्यांक 4, विजन। यस, देखो आया ना। इसे कहते हैं प्रिडिक्शन। आपका ओवर पावर है सूर्य, जिसकी वजह से विजन कमजोर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखेंगे कि क्या हमारा फ्रीक्वेंसी पे मोबाइल नंबर सेट है। अभी यहाँ पर जो लिखा है वो सभी लोग लिख देंगे। न्यूमरोलॉजी के नंबर्स है ये, प्लैनेट्स के नाम है, हिंदी में है और उसके डे है। ओके। 1 नंबर यानी कि सन, 2 नंबर यानी कि मून, 3 नंबर यानी कि जुपिटर, 4 नंबर यानी कि यूरेनस राहु, 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी बुध, 6 यानी कि वीनस शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शैटन एंड 9 नंबर मार्स। लिख दिया सभी लोगों ने? राहुल सर का है BN3SB6 एंड मुला मोबाइल नंबर का टोटल 5, परफेक्ट। लिख दिया यहां तक? अभी हम देखेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी पे मोबाइल नंबर सेट हो रहा है या नहीं। तो आपको ये चार्ट लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो। फ्रीक्वेंसी पे सेट हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है? 1 नंबर यानी कि सन, फादर, किंग, उसके फ्रेंडली नंबर होंगे 925361,
एनिमीज होंगे 8 एंड न्यूट्रल होंगे 4 एंड 7। ये पूरा चार्ट एज इट इज आप लिख लो। सुरेंद्र सर, आपका जो ओरिजिनल है ना वही आपको काउंट करना है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो आपको 9/5/1972 ही काउंट करना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया? सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया? आई होप सो कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये 2 दिन की जर्नी में फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगी, साथ साथ ये भी सिखाऊंगी कि आपके लकी नंबर्स क्या है। सीखना चाहोगे सभी लोग? आज और कल 2 दिन अटेंटिव रहोगे? प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। ओके। यस, 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 यस। चलो, यहां तक समझ में आ गए? चार्ट सभी लोगों ने लिख दिया ना? चार्ट में किसी को डाउट है कि बाकी रह गया हो लिखना? ओके, चलो। अभी आज आप लोगों को सिखाऊंगी आपका लकी नंबर आपको कैसे निकालना है। आप लकी नंबर बोल दो, फ्रेंडली नंबर बोल दो, या बेस्ट नंबर बोल दो, एक ही होता है। परिभाषा एक ही होती है। लकी नंबर, बेस्ट नंबर, फ्रेंडली नंबर एक ही कहलाता है। एनिमीज नंबर, एंटी नंबर्स, अवॉइड नंबर एक ही कहलाते हैं। लिख लिए? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. मैम चार्ट ग्रुप में सेंड कर दो। अरे मैडम, मेरे पास 38 ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप में शेयर करूं? सो आप लोग लिख लो। मैं शायद से शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलो, अभी हम सीखते हैं लकी नंबर कैसे निकालना है। बेस्ट नंबर, लकी नंबर हमें कैसे काउंट करना है। चलो, सपोज करो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1992, तो उसका बर्थ नंबर रहेगा 3, डेस्टिनी रहेगा 4। तो मैंने क्या किया, 3 और 4 की जो लाइन थी ना उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, 3 और 4 की लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। वापस से मैं ये स्क्रीन शो करूं। सपोज करो कि आपका डेस्टिनी नंबर है, सॉरी, बर्थ नंबर है 2 और डेस्टिनी है 5। तो आपको क्या करना है, ये 2 और 5 की लाइन को जैसे कि मैंने बताया है एज इट इज यहां पर कॉपी करना है। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? दोनों 4 है तो एक ही लाइन आपको कॉपी करनी है रितु मैम। चलो, ओके। होप सो सभी लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी स्कूल में हम कैसे करते थे, सेम टू सेम होता था तो उसे काट देते थे, तो वैसे ही आपको यहां पर भी करना है। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो 1 नंबर हमने यहां लिखा। यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, तो 5 नंबर यहां लिखा। 7 है, 7 है, तो 7 नंबर यहां लिखा। मतलब कि ये जो पर्सन है उसके लकी नंबर निकले 1, 5 एंड 7। एनिमीज सारे के सारे आ जाएंगे, न्यूट्रल इतने ही रहेंगे। अभी आपको क्वेश्चन होगा, मैम हमें फ्रेंडली, एनिमीज और न्यूट्रल में नहीं समझ में आ रहा। आई कैन अंडरस्टैंड। वापस से मैं समझाती हूँ, जिसका भी ध्यान नहीं था वापस से सुन लो। आपको जैसे कि मैंने बताया, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का
लाइन जो है वो कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना कि आप लोगों को याद रह जाएगा। दोनों एक ही है तो आपको दो लाइन नहीं लिखनी जतिन सर, आपको एक ही लाइन लिखनी है। एग्जाम्पल देती हूँ। दो भाई है, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है सुनील। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। राहुल के 5 दोस्त है, एक का नाम है रवि, एक का नाम है तरुण, एक का नाम है मेहुल, एक का नाम है ओम, एक का नाम है पारस। ओके, ये है राहुल के 5 दोस्त। अभी सुनील है, उसके ना 2 दोस्त है, एक है यश और एक है नील। ओके, और एक है कॉमन फ्रेंड तरुण। अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दो भाई पार्टी करने जाएंगे तो इसमें से किसे लेकर जाएंगे? राहुल और सुनील जो दो भाई है, वो जब पार्टी करने जाएंगे तो इसमें से किसे लेकर जाएंगे? क्यों भाई तरुण को लेकर जाएंगे? कॉमन फ्रेंड है इसलिए। सबको लेकर जाएंगे। करेक्ट, कॉमन फ्रेंड है इसलिए। समझ में आया? तो फ्रेंडली नंबर कैसे निकालना है? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अभी एनिमीज के लिए देखते हैं। अभी जैसे ये दो भाई है वैसे 2 सिस्टर्स है। एक है सिया और एक है रिया, ये 2 सिस्टर्स है। इसके ना कुछ दुश्मन है। एक है इसकी पूजा एनिमी, जो बहुत उसकी कट्टर दुश्मन है, एक नेहा, और एक है राजवी। और रिया की कुछ दुश्मन है, टिशा, विहा, नेहा और मेघा। ये सिया और रिया 2 सिस्टर्स है। उसमें से ये 3 इसकी एनिमी है और इसकी ये 4 एनिमी है। चलो ये दुश्मन है। तभी एक चीज बताओ, ये सिया और रिया अगर घूमने जाएंगे तो इसमें से किसे लेकर जाएंगे? दुश्मन है। हाँ, नो वन। अभी इसी कॉन्सेप्ट से समझो, आपके जो बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर है वो 2 भाई है या 2 सिस्टर है। तो जब आपको कॉमन नंबर देखना है, अपने फ्रेंडली नंबर देखना है, तो जो दोनों में से कॉमन है वो निकाल लो। और जब आपको अवॉइड नंबर देखना है तो दोनों में जितने अवॉइड नंबर है सारे साइड कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दुश्मन है तो दोनों में जितने नंबर्स है वो सारे के सारे अवॉइड में जाएंगे। यहां पर देखिए, 6 4 8 2 9, ये सारे के सारे दुश्मन है तो सारे के सारे निकल जाएंगे। और इसमें से जो कॉमन है वो बच जाएंगे, और जो बाकी के बचे, ना इसमें है ना इसमें है, बाकी के न्यूट्रल। सिंपल। क्लियर? आज आप लोगों को फर्स्ट क्लास में समझ में आ गया कि आपकी सही फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है, आपका फ्रेंडली नंबर, आपकी न्यूट्रल नंबर एंड अवॉइड नंबर मिल गए। ओके, चलो बेहतरीन। स्मिता मैम ने बोल दिया यस। न्यूट्रल नंबर वापस से एक्सप्लेन कीजिए। यस, जो फ्रेंडली नंबर में कॉमन निकले वो आपके बेस्ट नंबर यानी कि लकी नंबर। एनिमीज में जितने नंबर थे वो सारे के सारे एनिमीज,
और इन दोनों में जो नंबर बच गए वो न्यूट्रल। मजा आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 45 मिनट्स की क्लास हो गए और अभी तक हम लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी शुरू नहीं की, बट मजा आया ना? ये है फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी। ये 2 दिन में आप लोग फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे। नंबर 1 यानी कि जिसका भी डेट नंबर यानी कि बर्थ नंबर, डेस्टिन नंबर या फिर मोबाइल नंबर का टोटल 1 होता है, या फिर जो लोग रूल होते हैं डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 90 या 28 से, वो लोग कैसे होते हैं? अपने रास्ते खुद से बनाते हैं, अथॉरिटिव पर्सनैलिटी होती है, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है और राजा की तरह जीना पसंद करते हैं, चाहे वो जिंदगी में कहीं पर भी हो, मिडिल क्लास घर में हो या फिर कोई सिंपल सी जॉब कर रहा हो, पर वो अपने असूल अपने रास्ते खुद से बनाते हैं, ईगोइस्टिक्स होते हैं, आवाज थोड़ी सी भारी होती है, कर्कश टाइप की आवाज होती है। ट्रू। दम होता है बातों में। ओके। सो अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 नंबर मल्टीपल टाइम हो रहा है तो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये नंबर आपके लिए सही है। अगर नहीं है तो चेंज करो। और अगर रेमेडीज करना चाहते हो तो सूर्य नारायण देवता पे जल चढ़ाओ, सनस्टोन क्रिस्टल पहनो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। करेक्ट? समझ में आया? और अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में 1 नंबर बैलेंस्ड में है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार है, तो राइजिंग सन का फोटो लगाओ जिससे आपको सूर्य नारायण देवता की यानी कि नंबर 1 की ब्लेसिंग्स मिले। क्लियर? चलो, नंबर 2 यानी कि जो भी लोग नंबर 2, 11, 20 या 29 से रूल होता है या फिर नंबर 2 वाले होते हैं, वो लोग क्रिएटिव होते, चार्मिंग होते, इंट्यूटिव होते हैं, इंटेंशन उसकी बहुत अच्छी होती है, प्योर सोल होते हैं, रिलायबल होते हैं, मतलब आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और मदर यानी कि कहीं पर भी सपोर्ट के डायरेक्शन में अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। जेंटल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगर आपके घर में कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कोई ना कोई फीमेल का हाथ होता है, ठीक वैसे ही अगर वो लेडी 2 और 6 वाली हो ना तो डबल सक्सेस मिलती है, क्योंकि हस्बैंड को आंख बंद करके घर को छोड़ के जाना रहता है, पता है कि वो संभाल लेगी, अच्छे से संभाल लेगी। करेक्ट? और अगर आपके मोबाइल नंबर में 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन, आप इसे बैलेंस्ड करो। रेमेडीज क्या कर सकते हैं? श्रावण मंथ आ रहा है, श्रावण में रुद्राक्ष धारण कीजिए, शिव जी पे मिल्क एंड आइस चढ़ाइए, मूनस्टोन का क्रिस्टल्स धारण कीजिए और ओम नमः शिवाय की एक माला डेली कीजिए। अगर आप चाहते हो आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या मोबाइल नंबर में ज्यादा है और उसे बैलेंस करना चाहते हो। ओके। और ऐसे फुल मून का पिक्चर या फिर लॉर्ड बुद्धा का पिक्चर आप लगा सकते हो, या फिर वाटरी कोई इमेज जिसमें अगर आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत है तो राधा कृष्ण जी के हाथ और पानी में बहते हो वैसे आप लगा सकते हैं। क्लियर? मेरी स्पीड ओके है क्या? आप लोग लिख पा रहे हो प्रॉपरली? निहारिका मैम कहते हैं क्या फीमेल रुद्राक्ष धारण कर सकती है? यस, लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी, मैंने रुद्राक्ष की गुरु पूर्णिमा पे फ्री क्लास ली थी, उसमें सिखाया था कि यस, माँ गौरी ने मतलब कि माँ सती ने, पार्वती माँ ने खुद रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पर उस 5 दिनों में आप मत पहनिए, अदरवाइज आप धारण कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो।
कितने मुखी, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। चलो, नाउ नंबर 3, यानी कि जिसके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, या फिर जो लोग रूल होते हैं नंबर 3 से, यानी कि डेस्टिनी नंबर या मोबाइल नंबर का 3 होता है ना, ये लोग प्रायोरिटी देते हैं हमेशा ही नॉलेज को, ना कि पैसों को। और बहुत जल्दी, कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर, किसी भी 3 नंबर वाले को देख लेना या पूछ लेना, बहुत कम उम्र में उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। माई डेस्टिनी इज 3 एंड मैंने 10th स्टैंडर्ड के वेकेशन से ही जॉब शुरू कर दी थी। ओके, सो आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन लोग हैं जो 3 वाले हैं और जिनके ऊपर जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ। चलो यहाँ पर, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नंबर 3, जिसका दोनों ही 3 हो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है किरण मैम, क्योंकि ये ओवर पावर गुरु हो गया, उनको ना स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, हमेशा बड़े बड़े सपने होते हैं। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर एंड ऑलवेज डन समथिंग रेस्टलेस, मतलब फैमिली को हमेशा ही कंप्लेंट रहती है, आप तो हमें वक्त ही नहीं देते। ओके, और मल्टीपल 3, यानी कि जिसके भी मोबाइल नंबर में 3 मल्टीपल है, डेट ऑफ बर्थ में 3 मल्टीपल है, उनको क्या करना चाहिए? डोनेट चना दाल ऑन थर्सडे नीडी पीपल को, और सिट्रिन क्रिस्टल्स धारण कर सकते हैं, एंड विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग कंसल्टेंसी की फील्ड में है, पढ़ाने की फील्ड में है, बोलकर पैसे कमाने की फील्ड में है, ऐसे लोग सिट्रिन जरूर से धारण कीजिए। देखो मैंने भी धारण किया हुआ है, नेचुरल सिट्रिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, तो क्रिस्टल्स की अपनी ही एक पावर होती है, तो हमेशा धारण करो। मोर देन 2 टाइम्स है तब आपको ये रेमेडीज करनी ही करनी है। देखो किसी भी चीज की ना ना अल्प अच्छी है ना अति अच्छी है, मतलब अल्प मतलब कम भी अच्छा नहीं, और अति मतलब ज्यादा भी अच्छा नहीं। और मोबाइल नंबर में ना 4 चीजें प्रायोरिटी देखी जाती है। एक, टोटल लिखो, टोटल देखा जाता है। सेकंड, कंपाउंड, यानी कि किससे वो टोटल बना। सपोज करो कि 57 का किसी का टोटल बना, तो वो क्या होता है? 3 नंबर, तो वो 57 का 3 अच्छा है, और 48 से 3 बना तो कोई काम का नहीं। 51 का टोटल अच्छा है। ओके, यहां तक समझ में आया? टोटल, कंपाउंड, यानी कि किससे वो टोटल बना उसे कहते हैं कंपाउंड, मतलब 2 डिजिट का नंबर। फिर आता है पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है। और लास्ट आता है पैरिंग। एंड सेकेंड थिंग्स के हमारी एक वेबसाइट है ishathakar.com, मैं आप लोगों को लिख कर देती हूँ। वहां पर मोबाइल नंबर का कैलकुलेटर रखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जो आप लोगों को मिलेगा मोबाइल नंबर का कैलकुलेटर, वहां पर आपको पैरिंग पोजीशन सारी चीजें दिखाएगा। रेड कलर में नहीं अच्छा, ब्लू में अच्छा है, और ग्रीन में बेस्ट। तो आप अपने मोबाइल नंबर की पोजीशन पैरिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक रेमेडीज में लास्ट में आप लोगों को देती हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। एंड वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर क्या सेव कर सकते हो? अपने गुरु का, साईं बाबा का, जलाराम बापा का, या फिर जिसे भी स्वामीनारायण
ये स्वामीनारायण में भी गुरु होते हैं, उनका भी आप कर सकते हो, जिसे भी अपने गुरु मानते हो। अगर कोई ना समझ में आए तो विष्णु भगवान का आप सेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद रेमेडी सीखते हो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी तो नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो आज हम लोगों ने 3 तक कंप्लीट किए, एंड बाकी के हम कल सीखेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों से 5 मिनट्स लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि ये साइंस सीखनी चाहिए? ये साइंस कौन नहीं सीखेगा जो मोबाइल यूज नहीं करता, क्योंकि उसके लिए कोई काम की नहीं है। राइट, 999, ओ माय गॉड, कौन है ये? सर बहुत ज्यादा मंगल लेकर बैठे हैं। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये साइंस तो सीखनी चाहिए? सो आर यू गाइज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? तो यस, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स, क्योंकि इससे ज्यादा और इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। और ये कोर्स कौन सीख सकता है? जिसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में अपनी इनकम जनरेट करनी है, मनी फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम चाहिए। देखो, अभी किसी ने मोबाइल नंबर लिखा और मैंने उनको पूछ दिया क्या विजन या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा यस विजन कमजोर है, क्योंकि इससे आपकी प्रिडिक्शन बिना डेट ऑफ बर्थ के भी सही जाती है। ये कौन कौन सीख सकता है? जो अकल्ट मोडालिटी में एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, शॉप ओनर है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, या फिर हाउस ऑफ द क्वीन है, या फिर जो अपनी जिंदगी में मेरी तरह एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, सो आप लोगों को एक प्रॉमिस देना है कि यस, मैं अटेंटिव रहूंगी, और मैं प्रॉमिस देती हूँ कि आपकी लाइफ चेंज करके रहूंगी। ओके, सो हमारे एडवांस क्लास का कुछ कंटेंट है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर हम सिखाने वाला है सिग्निफिकेशंस ऑफ 1 to 9 नंबर, और उसकी हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होती है। डेप्थ स्टडी मोबाइल नंबर की, सिग्निफिकेशंस ऑफ योगास, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर में कौन कौन से योगास बन रहे हैं। कालशेपर योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है। ये सारे योगास मैं मोबाइल से आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर मोबाइल को कौन सी डायरेक्शन में चार्ज करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे तो उसके लिए कौन सा नंबर होगा, इंटरनेशनल नंबर्स की हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, और कौन सी एप्लीकेशन को किस साइड पे रखना शुभ माना जाता है। मैंने अपनी मोबाइल बैंकिंग की, जी पे की, सारी बैंक की एप्लीकेशन को एक जगह पर सेट किया है जहां से डेली इनकम जनरेट होती है। ओके, अपनी लाइफ का इवेंट प्रिडिक्शन, यानी कि आप किसी की भी लाइफ का प्रिडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की मैजिकल ट्रिक जो कि कोई नहीं सिखाएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, जो मैं सिखाऊंगी। यानी क्या, अगर आपको कोई कहता है कि भाई आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है, तो भाई आपको कैसे पता कि मेरा नंबर सही है या नहीं, कितना परसेंट गलत है ये बताओ। तो जो परसेंटेज निकालना है ना, कैसे वो परसेंटेज निकालना है, वो एक मैजिकल ट्रिक होती है। क्या आप किसी को भी बताओगे कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो 80%, 45%, 33%, 95% करेक्ट है या नहीं है? वो ट्रिक मैं सिखाऊंगी कि एग्जैक्ट आप किसी को बता सकते हो कि भाई आपका मोबाइल नंबर इतना परसेंट गलत है। ओके, फिर चक्र दृष्टि कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने बताया, योगास हम सीखने वाले हैं। ट्रायंगल योगा, चक्र दृष्टि, मैरिज की प्रिडिक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी रहेगी। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए कौन सा नंबर लेना चाहिए, हेल्थ के लिए कौन सा लेना चाहिए, रिपीटेटिव नंबर कैसे हमें लेना चाहिए, और किस तरह से हमें पैरिंग में उसे सेट करना है। आपके लिए सही नंबर कहाँ से आप ले सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से ले सकते हैं। कोर्ट केस है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मोबाइल नंबर में या एप्लीकेशन में, जिससे हमारा कोर्ट केस में जो केस है, अगर हम भी मतलब कहते हैं ना कि हमारा कोई कसूर नहीं है पर फिर भी हमें फंसाए जा रहे, तो वो हम सीखेंगे। फॉरेन ट्रैवल योगा, मतलब आप फॉरेन ट्रैवल के लिए कौन सा नंबर ले सकते हैं। तो इस कोर्स की प्राइस है 3300।
क्या ये सारी चीजें 3300 में सही है ना, इतनी सारी चीजें, या दिल मांगे मोर? Yes, ma'am. दिल मांगे मोर में ओके, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, यस यस। तो चलो, मोर को हम नचा देते हैं अच्छे से। ओके, सो इस कोर्स की प्राइस है 2499। रुक जाओ रुक जाओ, और भी बोनसेस है बहुत सारे। टाइम फॉर बोनस, इतनी सारी चीजें और बोनस। और एक पॉज आएगा जो सिर्फ ऑफर आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ पर हम प्रोफेशन सीखेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशन मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अच्छे माने जाते हैं। वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए किस सिचुएशन में, वो हम सीखेंगे। कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे। फिर रेमेडीज सीखेंगे 1 to 9 नंबर की। यहाँ पर तो मैंने 2-3 बताई, जो कि पेड क्लास में बताया था, वो मैंने फाउंडेशन में आपको फ्री में बता दी। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, पीडीएफ रहेगा, राइट, और सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारे बोनसेस मिलेंगे आपको। यस मैम। मैम, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्लास कैसी रही थी? जबरदस्त मैम। आपसे बढ़िया और कुछ नहीं। मैं वैसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन टच वुड एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और आपके साथ हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अंजू मैम, निहारिका मैम एंड निधि मैम, ये 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी के लोग अगर 10 हो गए तो कल ये ऑफर आप लोगों के लिए अवेल नहीं रहेगा। ओके, चलिए। सो जैसे कि मैंने बताया था, आज आप लोगों के लिए एक रेमेडीज है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक मिनट, चलो। आज हम सीखेंगे विश फुलफिलमेंट की रेमेडीज। सो एक बहुत ही अच्छा वैदिक स्विच वर्ड, कल्प वृक्ष। हमारे जो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न यानी कि कल्प वृक्ष। तो आपको क्या करना है, कल्प वृक्ष चैंट करना है, और उसके साथ साथ आपको ये स्विच वर्ड, स्विच कोड आपको लिखना है। टुगेदर ब्रिंग चार्म डिवाइन 1176 एंड कल्प वृक्ष। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक रेमेडीज बताती हूँ, ये जरूर से कर लीजिएगा। आपकी जो विश है, आपकी जो विश है, यानी कि चलो आपको एक घर लेना है या गाड़ी लेनी है, या फिर पर्टिकुलर विश, ऐसी नहीं कि भाई मुझे सक्सेस चाहिए, वो वाली विश नहीं, पर्टिकुलर विश। यानी कि मुझे दशहरा के दिन रेड कलर की मर्सिडीज बेंज चाहिए, वो वाली पर्टिकुलर विश, जो आपका मन भी कहेगा हाँ ये वाली विश हम कंप्लीट कर सकते हैं। वो वाली विश का फोटो लेकर आपको आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन के, अगर किसी को 45 देवता देखने आते हैं तो वरुण देवता के पद पे रख देना। 45 देवता में से वरुण देवता के पद पे आपको इसकी फोटो रखनी है, यानी कि 270 डिग्री पे आपको वेस्ट डायरेक्शन में ये फोटो रखनी है। और कंटिन्यू चैंट करना है, मिनिमम 21 टू मैक्सिमम एज यू कैन, कल्प वृक्ष। और क्या करना है, चैंट टुगेदर ब्रिंग चार्म डिवाइन, टुगेदर ब्रिंग चार्म डिवाइन। और नंबर क्या है, 1176, 1176। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया। अगर आज 10 लोग हो जाते हैं तो कल ये कोर्स नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज आज अवेल कर दीजिएगा। 45 देवता देखना नहीं आता, अगर आपको 45 देवता देखना नहीं आता तो आप 270 डिग्री वेस्ट पे ये फोटो लगा सकते हैं। ऑफर प्राइस है 1999।
ओके। सो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और कल जरूर से आ जाइएगा, क्योंकि कल हम 4 से 9 नंबर सीखेंगे और ऐसी ही रेमेडीज भी सीखने वाले। थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडीज, थर्ड पार्टी रिमूवल ऐसे नहीं होता, उसका रिचुअल होता है। ओके, मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर दिया, इट्स अ जीपे नंबर, और आप लोगों को ऑफर प्राइस भी मैसेज कर दी है। जिसको भी क्यूआर कोड चाहिए वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्लियर। सो मिलते हैं कल वापस से, सेम टाइम सेम प्लेस, और बहुत सारी रेमेडीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।